तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो है सेलिब्रेटिंग डायलेक्ट्स, अ जैम सेशन विद द कम्युनिटी रेडियोज़। हम सभी ने अपने स्टार जॉकीज़ को तो कई बार सुना होगा रेडियो पर आज हम इस फेस्टिवल के माध्यम से कम्युनिटी रेडियो के जो रिपोर्टर्स हैं उनके बारे में और बेहतर तरीके से जानेंगे। कम्युनिटी रेडियो के जो रिपोर्टर्स होते हैं वो अपने समुदाय को बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं, बल्कि हमारे सामने ऐसी आवाज़ लाते हैं जो हमारे अपने डायलेक्ट में होती है। तो चलिए दिन के अंतिम और सबसे मज़ेदार सेशन की तरफ, भाषाओं का जश्न समुदाय रेडियो के साथ। ताली। तो हमारे सेशन के जो पैनलिस्ट हैं वो हैं संज्ञा मैम, अरपा रेडियो। आइए आइए। अनुराधा मैम, संपर्क रेडियो। राधा जी, वक्त की आवाज़। रेडियो स्नेही से मधुसूदन जी। रेडियो वत्सगुलम इरफान। और इस सेशन को हमारे मॉडरेट करेंगे आरजे विजदान, जो कि रेडियो मिर्ची कश्मीर से हैं। गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। बहुत ही खूबसूरत शाम और पूरा दिन हमने इस तरह से गुजारा है कि रेडियो के बारे में जो कहानियाँ सुनी हैं, इससे रेडियो के तहे जो हमारे दिल में मोहब्बत है वो ताज़ा होती है। जब दो प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, बिकॉज इट्स वैलेंटाइंस डे टुमारो, तो फिर अगर वो मिलते हैं तो याद ताज़ा होती है, मोहब्बत ताज़ा होती है। तो इसी तरह ये रेडियो फेस्ट जो है, आई डोंट नो वेदर अर्चना इज हियर और नॉट, ये वैलेंटाइंस डे मनाती हैं अर्चना, एंड लव गॉड्स मस्ट बी रियली हैप्पी। तो इस सेशन का जो आगाज करूंगा वो है प्राइमरीली अबाउट स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट है रेडियो ब्रॉडकास्ट का। रेडियो हो ही नहीं सकता अगर आप कहानियां ना सुनाएं। और मैं, जब मुझसे पूछा गया, मेरी शादी होने वाली थी, तो पूछा गया कि क्या करता है लड़का, मैंने कहा कि मैं सौदागर हूं, अल्फाजों का सौदागर। अल्फाज जो हैं वो कमाल करते हैं, और कभी कभी ज़्यादा भारी भरकम अल्फाज जो हैं उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता। AIR वाले करते होंगे, हम FM वाले हैं। तो गालिब ने जब कहा कुछ न होता तो खुदा होता, कुछ न था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। तो बड़े बड़े इसमें एक लफ्ज़ नहीं है ऐसा जो आपको समझ ना आए, लेकिन जब ये सब इकट्ठे आ जाते हैं, देखिए वो डीपर ब्रॉडर मीनिंग टू लाइफ। आज यही करने की कोशिश करेंगे। दिस इज अ गेम जहां हम खेलेंगे वर्ड्स के साथ, कहानियों के साथ। तो गेम का रूल ये है कि मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने गेस्ट को, एस्टीम्ड गेस्ट को दूंगा कुछ प्रॉम्प्ट्स जहां से वो कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मुझे याद है पिछले साल इस सेशन में मैं बैठा था, आई वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द चेयर, तो शोले की बात हुई थी। शोले फिल्म को मैं कश्मीर लेके गया था और उसको एक मर्डर मिस्ट्री बनाई थी मैंने। देखते हैं आज ये लोग हमें कहां कहां लेके जाते हैं। आंखें अगर बंद भी कर लें, इमेजिनेशन पे जोर दें, तो बड़ा मजा आने वाला है। तो शो का आगाज करते हैं। मैं आपको बेसिक रूल्स समझा देता हूं। हमारे पास 5 लोग हैं जिनको मैं प्रॉम्प्ट्स दूंगा, लेकिन 60 सेकंड का समय इनके पास होगा। अगर ये रुक जाते हैं, स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक दिस पार्ट ऑफ इट। नितिका, आई डोंट लाइक दिस पार्ट ऑफ इट, बट आप एलिमिनेट हो जाएंगे और आपकी जगह ऑडियंस से किसी को मिलेगी, क्योंकि कहानियों का कारवां रुकना नहीं चाहिए। सो लेट अस बिगिन दिस। मैं शो का आगाज़, इस स्टोरी टेलिंग का आगाज़ करना चाहता हूँ बाय पेइंग ट्रिब्यूट्स
to one of the finest legendary broadcasters, one of the finest legendary broadcaster, poet, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर, और बड़े सगीर में उनके नाम का डंका बजता है। वो खुद कहते थे, मैं एक गाँव का शायर हूँ, खुली फ़ज़ाओं का शायर हूँ। लेकिन वो सिर्फ कश्मीरी में नहीं लिखा करते थे, वो उर्दू में भी लिखा करते थे। और मैं उन्हीं की फैमिली से हूँ। ही वॉज माई ग्रेट अंकल, और उनसे बहुत कुछ सीखा है। 6 दिन पहले 6 फरवरी को वो इस दुनिया से रहलत कर गए। और ये बताना चाहता हूँ कि याद रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर 100 साल हुए हैं तो हर शहर में, हर ज़िले में किसी ने ये अलम उठा के रखी थी कि रेडियो आज जिंदा है। उन्होंने 20 साल, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग रेडियो ड्रामाज, जून डब जिसे कहा जाता है, दरीचा मान लीजिए, एक घर का दरीचा जो 2nd फ्लोर पे होगा उसको जून डब कहेंगे, जहां से आप चांद देखते हैं। जून कश्मीरी में चांद को बोलते हैं। ये प्रोग्राम का नाम था, और वहां से रेडियो ड्रामा जो बना 20 साल तक अनइंटरप्टेड चला। सोमनाथ साधु साहब ने उसको लिखा, पुष्कर भान साहब ने उसको लिखा, फारूक नाज़की साहब ने भी उसको लिखा, और खुद किरदार भी उसमें निभाया। और 20 साल आप सबको मालूम है वो रेडियो शो क्या करता रहा रेडियो कश्मीर पे। वो रेडियो कश्मीर पे एंटरटेन करता रहा लोगों को, लेकिन एक जगह अगर पॉट होल था ना, जून डब में अगर उसका जिक्र आ जाए ना, दूसरे दिन वो ठीक हो जाता था। सो प्लीज रिमेंबर एंड क्लैप फॉर अ ग्रेट रेडियो सोल्जर एंड अ रेडियो स्टार फ्रॉम कश्मीर, मिस्टर फारूक नाज़की साहब। शो का आगाज़ करते हैं और इस सेशन का आगाज़ करते हैं। सेशन बिल्कुल सिंपल है। मैं एक प्रॉम्प्ट लूँगा और आप सब से जो है गुजारिश करूँगा कि आप कहानी को आगे बढ़ाएं। पहला प्रॉम्प्ट मैं छोड़ देता हूँ। ये लफ्ज़ है सांस। कौन शुरुआत करना चाहेगा? सांस। थैंक यू सो मच। योर टाइम बिगिंस नाउ। सांस। आज है तो आवाज़ है। आवाज़ सांस से ही आती है, और जब हमारे लफ्ज़ बदलते हैं तो सांस कई बार रुकती है और कई बार उठती है। सांसों का खेल हम सब की ज़िंदगी में है। सांस है तो आस है, ये भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम सांसों की बात करते हैं तो ये एक जन्म के साथ शुरुआत होती है और मरते दम तक सांस का ही खेल चलता है। और इसके साथ साथ जब बच्चा पैदा होने के बाद रोता नहीं है तो हम तब समझते हैं कि सांस की क्या कीमत होती है। तो सांस की कीमत को समझते हुए अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक बच्चे की किलकारी का एक कितनी बेतरबी से के साथ में इंतज़ार होता है, और जब वो सांस आती है तो कहीं ना कहीं वो हमें एक बहुत बड़ी खुशी देती है, और घर परिवार में एक खुशी की जो लहर है वो उत्पन्न होती है। तो सांसों का जीवन में बहुत और बहुत महत्व है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो सांस की ये कहानी है, ये आप सब ने कई बार देखा भी होगा, सुना भी होगा, और लोगों के साथ शेयर भी किया होगा, क्योंकि सांसों की कहानी कोई छोटी कहानी नहीं है। जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। थैंक यू। बहुत खूब। आई थिंक फंबल नहीं हुआ, और बहुत खूबसूरती से इन्होंने इसको अदा किया। शाहरुख खान फैन, तो उनका गाना है सांस वाला गाना, सब गुनगुनाएंगे। अभी जिक्र हुआ, बट सांस का महत्व हमें कोविड-19 में याद आया। सांस। फोन पे कोई बोलता था कि सांस नहीं ले पा रहा वो, और ये सुन के एक हेल्दी इंसान की भी सांस रुक जाती थी। इसको आगे बढ़ाते हैं। दूसरा प्रॉम्प्ट आपके लिए नहीं, आपके लिए कुछ और आएगा। किताब। किताब। कहा जाता है कि किताब
उस दुनिया में जिस किसी ने भी पढ़ी, सीखा सब कुछ उसी से। शब्दों से वाक्य बने, वाक्य से कहानी गढ़ी गई और अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई उन अल्फाजों को जोड़कर, और उनसे बनी किताबें। फ़िलहाल दिल्ली में इस समय किताबों का सबसे बड़ा विश्व स्तर का मेला लगा हुआ है, वर्ल्ड बुक फेयर, जिसमें कल हम भी गए थे। और अगर आप लोगों को मौका मिले तो कल आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आज तो आप लोगों को रेडियो उत्सव ने मौका दिया ही नहीं जाने का। ये भी कहा जाता है कि किताबें जो होती हैं वो अब धीरे धीरे लोग उसे पढ़ना बंद कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान की चीज़, शुरुआत की चीज़ ये उसी रूप में है जैसे कि आकाशवाणी को आज जैसा सबने कहा कि ये हमारी पाठशाला है, उसी तरह से किताबों से ही तो हमको ज्ञान मिला है। भले ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ऑडियो वीडियो हर लाइन में, लेकिन किताब आज भी उतना ही महत्व रखती है जितना कि वो बचपन में रखती थी। जब हमने अ आ इ ई से किताबों से पढ़ना शुरू किया था, उससे लेकर आज तक किसी का भी किताबों से सिलसिला टूटा नहीं है। जब मैं कल वर्ल्ड बुक फेयर गई थी और वहाँ पे मैंने इतनी सारी किताबें देखी, इतने 5 हॉल, उनमें अंदर जा रहे हैं इतने सारे पब्लिशर्स, इतने सारे लोग, तो सुनकर लगा, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वाकई आज भी किताबों का सिलसिला यूं ही चलता जा रहा है। इतने प्रोडक्शन हाउस है, इतनी किताबें हैं, इतना ज्ञान है, इतना सब कुछ है, लेकिन लोग क्यों किताबों से दूर जा रहे हैं? किताबें पढ़ते रहिए, लेकिन रेडियो सुनना मत भूलिए, क्योंकि हम ऑडियो वाले हैं और अब तो ऑडियो बुक्स और ऑडियो किताबें भी आने लगी हैं। बहुत खूब। किताबें किंडल बन गई, किताबें हमारा मोबाइल फ़ोन बन गई, किताबें दोस्त हो गई, किताबें गिफ्ट हो गई, पर कहीं ना कहीं किताबें हमने पढ़ना छोड़ दिया है। वी आर ऑल गिल्टी ऑफ दिस, कम ऑन, लेट अस एग्री। किताबें पढ़ते नहीं हैं, प्रॉप्स भी बन गई। पॉडकास्ट के पीछे बड़ी किताबें होती हैं आजकल, जो पॉडकास्ट होता है रेडियो का, लेकिन किताब में रखा हुआ वो फूल जो आपको किसी महबूब ने दिया हो, वो आज भी याद है। याद है कि नहीं है? हाँ, अपनी बीवी से छुपा के रखा है वो, इट्स ओके। किताब ही उसको छुपा के रखती है ना, नहीं तो वो गुलाब अगर पकड़ा गया ना तो मैं थोड़ा आशिकाना मिजाज का इंसान हूँ और शायद ये वीडियो मेरी वाइफ भी देखेंगी। रिसेंटली मेरी शादी हुई है, तो घर को बचाते हुए मैं आगे चलता हूँ। अरे कौन सा वैलेंटाइंस डे, शादी हो गई तो क्या वैलेंटाइंस डे। तीसरा लफ्ज मस्त है। मैं बॉलीवुड आदमी हूँ, सलमान खान का गाना तेरे मस्त मस्त दो नैन, आपने मुझे मस्त। जिंदगी में जो है ना, हम हर दिन हर पल मस्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बचपना ही एक समय है जहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत दोस्ती करते हैं। वो यादें मेरा अभी भी आता है और अभी भी मैं सोचती हूँ मैं एक बच्ची हूँ, क्योंकि मेरा अंदर जो बचपना है मैं उसको आज भी जिंदा रखा हूँ। आप लोगों को भी वही करना चाहिए दोस्तों। वो जो मस्ती है, जो मस्त रहना चाहिए ना, वही ज़िंदगी का जो है आपका नशा है। वो जीने का एक है कि आप जी सकते हैं उसको लेके, क्योंकि ज़िंदगी का नाम पैसा नहीं है, ज़िंदगी का नाम ये बड़ा शहर, ये बड़ा जो चीज़ वो नहीं है। ज़िंदगी का नाम है आप खुश रहना है। आप अगर खुश रहना चाहिए रहेंगे तो उसके लिए आपको मस्त रहना चाहिए, उसके लिए आपको दोस्ती चाहिए, आपका बचपन चाहिए, आपके अंदर एक बचपना, एक दिल चाहिए, वो उसको आपको ज़िंदा रखना चाहिए। जब तक वो ज़िंदा रहेगा दोस्तों, तो तब तक आप लोग ये ज़िंदगी को खुशी से जी सकते हैं। हर पल आप जी सकते हैं। जीना है, ये ज़िंदगी तो एक बार है, और हम लोग जैसे है ना, हम लोग आदमी हैं, हम लोग को एक बार ये ज़िंदगी मिला है। ये ज़िंदगी को खुशी से जिए और दूसरों को भी खुशी दीजिए। ऐसे नहीं कि खुद को खुशी लेना है,
आप अपने खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी दीजिए। ये खुशी का जो पल है वो सिर्फ आपको मस्त रहना है। आप जो भी मिलता है खाना, जो भी मिलता है पहनना, जो भी आपको मिलता है उसी में मस्त रहिए ना दोस्त। आपको यही तो ज़िंदगी है, यही तो ज़िंदगी का नाम है, यही तो ज़िंदगी है, यही तो बचपना है, यही तो मेरा बचपन को जाने का और याद करने का जो समय है। थैंक यू। बहुत खूब। जब किसी इंसान को आप डिफाइन ना कर पाए और वो फिर भी कोई जीनियस होता है, ऑफिस में, घर में, स्कूल में, वो कन्वेंशनल तौर से जो है कन्वेंशनल तौर से चीज़ें सही नहीं करता है, तो अक्सर उसे कहा जाता है यार ये मस्त मौला आदमी है, कुछ भी आके कर देगा, मस्त आदमी है। तीसरा तो हो गया सांस से किताब, किताब से मस्त। लेकिन ये मैं छोड़ देना चाहता हूँ, मैं हमेशा स्क्रिप्ट छोड़ देता हूँ। जब भी मैं ऑन एयर जाता हूँ ना, तो मेरा प्रोड्यूसर मुझे जो स्क्रिप्ट देता है उसकी आंखें बाहर आ जाती है जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं उसके कंप्लीटली ऑपोजिट बोलना स्टार्ट करता हूँ। मैं थोड़ा सीरियस बनाना चाहता हूँ इसको, या आप फनी भी बना सकते हैं। मैं आपको एक लफ्ज देता हूँ, कब्र। कब्र जीवन की जब शुरुआत होती है तो कहा जाता है कि हम बहुत सारे काम करते हैं जीवन में अपने, लेकिन अंतिम पड़ाव जो होता है वो कब्र ही होता है आदमी का, इंसान का। चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान बन जाए, वो कितना भी अपने जीवन में धन इकट्ठा कर ले, पैसा कमा ले, हर चीज़ कर ले, लेकिन उसका अंतिम पड़ाव जो होता है वो कब्र ही होता है। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर इसको हम फिलोसफी मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं अगर हैं, तो अगर किसी आदमी को अगर कब्र की याद आए, अगर अपने जीवन काल में कब्र की याद आए, तो वो अपने जीवन में कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है, इसलिए कि उसको पता है और उसको इस बात की जानकारी है कि हमारा जो अंतिम काम है वो कब्र पे जाके ख़त्म होना है। तो हमें ये अपने जीवन में ऐसे कामों को नहीं करना है कि ऊपर जाने के बाद, कब्र में दफनाए जाने के बाद अल्लाह या ईश्वर या भगवान हमें माफ़ न कर सके, हमारे गुनाहों को माफ़ न कर सके। तो हमें अपने गुनाहों को याद करना चाहिए कि हम क्या गुनाह कर रहे हैं, और ईश्वर अल्लाह से हमेशा उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और हम कुछ भी कर लें, लेकिन कब्र से हमारा पीछा नहीं छूट सकता है। इसलिए अपने जीवन आउट होता है सर बीच में बोलना, ये यू आर सच अ गुड मॉडरेटर। खुद ही नहीं, मैं थोड़ा लीनियंट हूँ। ही इज वेरी जेनरस। आई एम नाइस गाय। तो फनी नहीं होगा सब। आप कैसे क्रूअल इंसान हो? कब्र के बारे में, मौत के बारे में बात हो रही है और आप मुझे एलिमिनेट करा रहे हो। हमने उनका स्टटर्स तो मैं आपको वीटो पावर से बिग बॉस जो है आउट कर लेती हैं। तो विल मूव ऑन टू द अदर स्पीकर, और आपकी जगह हम किसी और को ले आएंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री से, क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं। नहीं विजदान, अगर एक वर्ड को 2 बार से ज्यादा रिपीट किया, मैंने बोला नहीं सब और करके, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट इन जैम। ओके, नहीं, कब्र के बारे में बात हो रही थी। हम आपकी जगह वाइल्ड कार्ड एंट्री ले आएंगे। ठीक है, आई विल बी स्ट्रिक्ट। अभी कितना मिनट बचा है हमारे पास? कब्र में चला गया इंसान, तो आगे बताइए क्या कर सकते हैं हम? बीच में हम लोग थोड़ा सा इंटरप्ट हो गए थे, हो सकता है कि आउट ऑफ सेंटेंस चले गए थे, सिलेबस चले गए थे। तो हमारा जो सिलेबस था, जो मतलब जो टॉपिक था वो कब्र था। मेरा ये कहना है कि हमें अपने कब्र की याद हमेशा करते रहनी चाहिए कि हमें हमारा अंतिम पड़ाव कब्र ही है, और इसलिए हम जीवन में कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। अगर हमें याद रहे कि नहीं, हमको जीवन में अच्छा काम करना है, क्योंकि हमको लास्ट में जाना ही जाना है दुनिया से, तो हम इस दुनिया में कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। बहुत खूब, बशर्ते इसको बहुत याद खूब, रखना चाहिए। बहुत खूब। कब्र पे जो एपिटाफ होता है, मैंने सोशल मीडिया पे एक फोटो देखी थी, तो हर कोई लिखता है अपनी कब्र के बारे में। मतलब किसी ने लिखा होता है फलां बिन फलां इस सन से उस सन तक जिंदा रहा। किसी की कब्र पे लिखा था मैं अहम था, यही वहम था। मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। दूसरा लफ्ज, एंड आई विल बी स्ट्रिक्ट नाउ, आई विल बी लाइक अ टीचर। माँ बहन।
माँ बहन अगर सुनने को देखे तो अगर आपको सबको ऐसा लगता है कि माँ बहन सुनते ही गाली याद आ जाती है, लेकिन माँ बहन हर किसी के पास है, हर किसी के घर में है। और माँ और बहन से ही हमारी जो है तो जुड़ाव है। माँ से ही हम मतलब नारी शक्ति जिसे हम कहेंगे कि नारी जो है तो नारी इस जग और इस संसार की सबसे संसार को संवारने वाली है। और जब माँ और बहन आती है तो हमारे दिल में रिस्पेक्ट आता है। लेकिन माँ बहन जब झगड़े में हम अगर चले जाएं तो तब माँ बहन अगर आपने किसी की निकाल ली तो आपको तो बहुत सारी पड़ने वाली है। तो माँ बहन जब भी आप करोगे तो माँ बहन जो है इस माँ बहन को आउट। आप माँ बहन के झगड़े में मर्दों को आउट हो जाना चाहिए और इसीलिए हम आपको आउट करते हैं। क्योंकि आपने 6 टाइम्स माँ बहन बोला। नहीं, माँ बहन को दूसरे वर्ड नहीं रिपीट करना है, माँ बहन को कोई तो फोकस बात करना है नहीं, हमारा। इट्स अ सेफ स्पेस। माँ बहन जब लड़ रही हो निकलने यार, का, एक चांस देना चाहिए। निकलने का। मैं कंफ्यूज चांस में फिर फंसेंगे, निकलने का। विल कम बैक टू द फर्स्ट पार्टिसिपेंट और तब तक हम एक और ढूंढते हैं जिसको हम किसी और झगड़े में उलझाएंगे। फिलहाल आपको मैं ट्रैफिक जैम में डाल रहा हूं। ट्रैफिक जैम रूल्स, आप 2 दफा से ज्यादा जो है लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और आप पॉज नहीं ले सकते हैं ज्यादा लंबा। और सेंटेंस को बीच में नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल तसलसल जैसे होता है, कंटिन्यूटी को आप बरकरार रखेंगे। ट्रैफिक जाम है, गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। उसमें से एक गाड़ी में अर्चना मैम बैठी हुई थी। अर्चना मैम को आज रेडियो फेस्टिवल में जाना था, बहुत जल्दी थी। इनको इतना गुस्सा आ रहा था, इतना रस देख करके कि अरे मुझे टाइम से पहुंचना है। बार बार घड़ी देखे जा रही थी और घड़ी देख करके कह रही थी, अरे नितिका तुम पहुंची कि नहीं? अरे मैं तो अभी यहाँ ट्रैफिक में फंस गई हूँ। अब भाई जल्दी करो, बहुत रस है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख लो, अरे आस्था अभी नितिका ने फ़ोन नहीं उठाया, तुमने फ़ोन उठाया। अरे तुम क्या कर रही हो? क्या क्या तैयारियाँ हो गई? झोले तैयार है कि नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए? अब कितने लोग आ चुके हैं भाई, कुछ तो करो, अरे जल्दी करो। लवली यार, लवली इज गैदरिंग पेस नाउ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दूसरे पैनलिस्ट पे जाएंगे। ट्रैफिक जैम से बचने के लिए वो अरिजीत सिंह का गाना है ना, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ। ये कितना अच्छा तरीका है अपनी गर्लफ्रेंड को बोलने का कि मैं तुमसे डरता हूँ यार। ट्रेन। अब अर्चना मैडम ट्रेन में तो आज बैठी नहीं थी। जो मैं अपनी कहानी उनके साथ शुरू करूं, लेकिन हमारी एक इस ग्रुप में आए हुए ट्रेन में टिकट आपका कैंसिल हो गया ओके बिकॉज आपका कंफर्म टिकट नहीं था। उठे चालान के बगैर आप ट्रेन से उतर जाइए। ओके थैंक यू। इट वॉज लवली हैविंग यू, लवली हैविंग यू। नहीं, आपके लिए तो अच्छा ही है क्योंकि माँ बहन की लड़ाई में यार मैं बोल रहा हूं आपको। अब कल प्यार व्यार की बातें हैं, वैलेंटाइंस है। अब कल वैलेंटाइंस है, तो मुझे याद है जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के दिनों में होते थे, पैसे भी ज़्यादा होते नहीं थे, बट खूबसूरत तोहफा तो देना पड़ता था ना अपने महबूब को। मुझे झुमके बड़े पसंद थे एंड दे ऑलवेज वर्कड। तो मैं आपको झुमका दे रहा हूँ, इमेजिनरी झुमका ऑन वर्ल्ड रेडियो डे। झुमका तो ये तो शुरू करेंगे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार से। सो आउट। नहीं, गाना है, गाना है। आप अलाप ले रही थी, कोई बात। सो झुमका ये बहुत पसंद है।
मुझे तो बहुत पसंद है। झुमके का साइज फिट नहीं आया आपको? जितना है ना भारत में, जैसे हम लोग बहुत झुमका पसंद करते हैं, हमारे गांव में और जो देहात में, जो शहर में, सब लोग झुमका पसंद करते हैं। जो शादी होता है ना, आप लोग कल जाएंगे जहाँ पे मेला लगा है, वो मेला में बहुत सारा झुमका लगा है। और दिल्ली आए हैं अगर आउट। झुमका पहन लिया, भूल गए। ऑडियंस से कौन कौन आना चाहता है? थोड़ा गियर अप, आइए। अरे आ जाइए सर। तो वन मोर। आपको कब्र ने बचा लिया। नहीं, वी नीड फीमेल्स ऑल्सो। अगला जो है लफ्ज, मैं माजिद से स्टार्ट करूंगा दोबारा, बिकॉज वहां एलिमिनेशन हुआ था। ओके। माजिद पहाड़ों में रेडियो करता है और पहाड़ों की आवाज़ है। बहुत ब्राइट लड़का है। थैंक यू। आसमां अच्छे दिखते हैं पहाड़ों से और वो नीले दिखते हैं, तो आपका लफ्ज नीला है। तो स्टार्ट। मैंने जब तुम्हें देखा था नीले आकाश के तले, और आज तक तुम्हारा वो अक्स मैं भूला नहीं। और जब भी तुम मुझे मिलती हो, बस यही समा होता है कि ये समा रुक जाए, मैं तुम्हें देखता रहूं और तुम मुझे देखते रहो, ताकि ये मोहब्बत भरा आलम चलता रहे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। इतने समय के बाद मैं तुम्हारे पास आता हूँ मिलने के लिए। ये जो 2 घड़ी का साथ हमारा होता है, मैं ये चाहता हूँ कि ये 2 घड़ी का साथ पूरे जन्मों चलता रहे, क्योंकि तुम्हारी कमी मुझे हमेशा खलती है। मेरा भी यही मानना है, और मेरे पीछे जो हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, कि तुम्हारा और मेरा मिलना एक दिन तय हो जाए, ताकि हम कभी न बिछड़ें और इस नीले आकाश के तले हम इसी तरह प्यार और मोहब्बत की बातें करते रहें। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वैलेंटाइन स्पेशल आपने सुना। थैंक यू। और हम आगे बढ़ते हैं। तो एक अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये जो आपने एक्यूज दिए थे। तो एक गाना आया था, केसरिया मोरा इश्क है पिया। तो मैंने, एक राइटर है बॉलीवुड में, मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा। मैंने बोला, ये प्यार का इश्क का रंग जो है वो तो लाल होता था ना, इश्क का रंग तो लाल होता था, केसरिया कैसे हो गया? तो केसरिया आपका लफ्ज। पहली बार जब अयोध्या राम मंदिर की स्थापना हो रही थी, तो पूरा भारत केसरिया रंग में रंगा हुआ था। हमारा जिला भी इससे अछूता नहीं था। चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ रामलला की प्रतिमा ही और उनके झंडे ही दिखाई देते थे। मैं गली गली घूमता था और लोगों से पूछता था ये क्या है, तो लोगों का ये था, एक ही स्वर आता था उनकी जुबान पे, जय श्री राम जय श्री राम। तो अपने प्रोग्राम में मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि आप अयोध्या गए थे या जाने वाले हैं, तो आपका क्या विचार है इस अयोध्या के पूरे प्रकरण पे। तो उनका कहना था कि देखिए, अयोध्या तो हम लोग पहले भी जाते थे और जाते रहेंगे, लेकिन इस बार का जो समा है, इस बार की जो फिजा है, इस बार की जो हवा है, वो कुछ और ही कहती है। उनका कहना था कि 500 वर्षों के बाद श्री राम लला पुनः अपने जन्म स्थान में पधार रहे हैं। तो इस वजह से पूरे जिले को हम लोगों ने केसरिया रंग से रंग दिया है। और इसी तरह से नहीं, 2 बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार था। मैंने पहली बार कहा था केसरिया रंग से। हम ऑडियंस को ओवर रूल नहीं कर सकते, मैं जनता की बात सुनता हूँ। 2 बार है ना, 2 बार ही है। तो
इस तरह से उनका कहना था कि 500 वर्षों के बाद हमारे प्रभु श्री राम पुनः अपने जन्म स्थान पे पधार रहे हैं और हमने ये सारा इंतजाम करके रखा है। बहुत यहाँ खूब, पे। बहुत खूब। माय यंग फ्रेंड इज हियर। मैं आपको लफ्ज देना चाहता हूं। आसान, युवा पीढ़ी। आर यू ऑन स्नैपचैट? सो लेट इट बी स्नैपचैट। बात मैम थोड़ा प्लीज बात अगर स्नैपचैट की है तो किसी से मुलाकात हुई थी स्नैपचैट के ज़रिए और ब्लॉग और अनब्लॉग का सिलसिला चलता रहा, लेकिन बहुत लोगों से मुलाकात हुई, उनसे दोस्ती आगे बढ़ी और फिर ब्लॉग हुआ, अनब्लॉग, यही सब होता, क्योंकि अभी हम उसी जनरेशन में हैं जहाँ पे हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों से मिलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है स्नैपचैट से ही, मिलते हैं। स्नैपचैट का थ्रेड बना गई है, बट यू ब्रोक द स्ट्रीक, सो यू आर आउट। मैं वापस आऊंगा हमारे नए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बट पहले लफ्ज तो सुन लें। स्नैपचैट खत्म। मैं आपको एक लफ्ज देना चाहूंगा, आंखें। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उसका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। तुर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 ु। आंखें ही सब कुछ कहती हैं, आंखें ही सब कुछ कहती हैं। गानों में थोड़ा रिदम और सुर होता है तो आलाप चलता है, और आंखें सच्चाइयाँ कहती हैं, सब कुछ कहती हैं, आप छिपा नहीं सकते। ना 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 ना, और आंखें ही मरवाती हैं। यू आर आउट। अब मैं आपके लिए एक लफ्ज। आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ। हेलो। महाराष्ट्र। जी। चीनी। चीनी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली एक बहुत अच्छी वस्तु है, जो कि आज पूरे विश्व में भी उसका बहुत अच्छे से प्रसार हुआ है और हेल्थ के लिए वो बहुत घातक भी हुई है ना? क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस एक वस्तु की जिससे हमारे पूरे ऑर्गन्स भी खराब हो सकते हैं। बहुत खूब। आज डायबिटीज के बारे में हम बात करेंगे तो बहुत से लोग, 100 में से 90 लोगों को ये शिकायत हो रही है। लेकिन चीनी जो है, प्यार में जो मिल जाए ना तो कोई बात ही कुछ अलग होती है। और उस मिठास में, प्यार की मिठास लेकर हम कल मिलेंगे इसी वक्त, इसी समय, एक अलग विषय, एक अलग कहानी के साथ। आजकल की जनरेशन उसको टॉक्सिक प्यार बोलती है। बहुत खूब, आप सरवाइव कर गए। मेरे दूसरे दोस्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली बिहार से हूँ, बट रहता दिल्ली हूँ। बिहार से हैं, दिल्ली में रहते हैं। मैं आपको एक ऐसा टॉपिक दूंगा जो बड़ा क्लीशेड है, लेकिन आपको मज़ा आएगा। IAS। हमने देखे बहुत ख्वाब, और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी जितने भी लोग कड़ी मेहनत और सफलता पाते हैं और एक उम्मीद और एक आस लेके आते हैं दिल्ली में कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ, तो बेसिकली सबकी मेहनत रहती है कि मुझे एक IAS बनना है, क्योंकि ये इस ओहदे में इतना रुतबा है और इतना ही रिस्पेक्ट और इतनी इज़्ज़त की नौकरी है कि इस नौकरी को सब पसंद करते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तो बनना है। और इसके लिए बहुत लोग, युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि नहीं, मुझे कर ही लेना चाहिए। वो कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी दिक्कत से गुजरते हैं, लेकिन कर लेते हैं, तो IAS बन ही जाते हैं। और लड़की के पापा ना नहीं करते।
वही है, वो अक्सर बिहार के होते हैं ना सर, रिजेक्ट होने के बाद ही यहाँ आते, फिर आईएएस ही बन जाते। कल के दिन न जाने कितने आईएएस ऑफिसर्स इस मुल्क को मिलेंगे। तालियां प्लीज यार, कम ऑन। वापस आऊंगा आपके लिए। आप कहाँ से हैं? कानपुर, यूपी। हाँ जी। साड़ी। माँ को देखा, उसके बाद घर के परिवार में सभी लोग बड़े हुए, और वहाँ सब बड़े हुए लोगों को पहने हुए देखते देखते मैं इतनी बड़ी हो गई कि मुझे उस शब्द से ही नफरत हो गई। और इसके बाद जब आज सुबह मैंने देखा यहाँ पे कि आज मीटिंग है, सब बोल रहे थे कि रेडियो फेस्टिवल है, तो रेडियो फेस्टिवल के लिए लोगों ने जब नई नई साड़ियाँ पहनी तो मुझे फिर से वो याद आया, लेकिन वो नफ़रत अभी तक बरकरार है कि मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं पहनना। हाँ, वो सुंदर लग रही है, बहुत अच्छा है। मैंने कई लोगों को कमेंट भी किए कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो आज के दिन, क्या बात है। इसी के साथ में अगर आपके साथ एक मंगलसूत्र भी पड़ा होता तो और सुंदर नज़र आती, पर मंगलसूत्र गायब था और बस वही और वही थी जिसकी सभी को बहुत बड़ी आस थी कि आज के दिन तो पहनना है और उसी के साथ दिन गुजारना है। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत ही खूब। आप मुश्किल से बचे थे। आप कहाँ रहते हैं? गोरखपुर। गोरखपुर। पेढ़े। पेढ़े तो आगरा के फेमस होते हैं, और पेठा। पेठे आगरा के फेमस होते हैं। और जब मैं राधा दीदी के साथ आगरा घूमने गया था तो कई तरह के रंग बिरंगे वहाँ से ले कर के आया था और बहुत ही स्वादिष्ट था। तो ताजमहल के अलावा वहाँ का जो फेमस है वो पेठा है। तो आप सभी आगरा जाएं तो ज़रूर लेकर के आएँ। बहुत खूब। 10 सेकंड में you can at least speak for 60 seconds. 60 seconds. I think हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। I really want कि कोई हमारी जो है लड़की भी आए। फीमेल पार्टिसिपेंट्स प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं तो मैं नीचे आके ले आऊंगा सबको। प्लीज क्लैप्स क्लैप्स, ह्यूज राउंड ऑफ applause। मुझे बताओ, धोखा, धोखा है आपका लफ्ज। आज भी याद है मुझे वो धोखे की रात किस तरह गुजारी है मैंने, रो रो के बिलक के। और मेरे दोस्त कॉल पे कॉल किए जा रहे थे कि आज क्या बात हुई, आज कॉन्फ्रेंस पे आप मुझसे बात नहीं करोगे। मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ। हम कॉन्फ्रेंस पे बिजनेस डिस्कस करा करते थे और उस दिन से लेकर आज तक मैंने और मेरे दोस्तों ने ये तय कर लिया था कि ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं करनी है, घर वाले कहेंगे शादी वहीं करनी है। क्योंकि उस ट्रॉमा से मैं आज तक नहीं निकल पाया। मेरा जो करियर था वो भी दाव पे लग चुका था, महज एक लड़की के लिए, महज उसके लिए जिसने चंद पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपके पास धन है, दौलत है, अगर आप सफल हो तो आप मंजिल छू सकते हो, लेकिन मंजिल रिपीट, मंजिल पे पहुंचते पहुंचते रुक गया यार तू, पहुंचते पहुंचते अब वापस जाना पड़ेगा। और फिर मैं आई रिक्वेस्ट अ लेडी, आई रिक्वेस्ट अ Okay, फीमेल thank you. पार्टिसिपेंट टू जॉइन अस प्लीज 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 प्लीज, मैं खुद आके लेता हूँ। सो नाउ वी हैव सम डाइवर्स पैनल। आपका इस्तेकबाल करते हैं। आपका लफ्ज डेंटिस्ट है। जी, ऐसा ऑर्गन हमारे शरीर का जिसके दर्द से आप हाल बेहाल हो जाते हैं, और अगर आप खिलखिला कर हंस दे तो आपके 32 आंखें चार हो जाती हैं। आप आंखों के साथ, दांतों के साथ किसी से भी बात कर सकते हैं, और अगर आपके मुंह में नहीं हो तो आप उसके मार्कर भी निकाल सकते हैं। किसी का लड़ाई झगड़ा हो तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर ये टूट गया तो आगे क्या होगा, और अगर दर्द हो गया तो किसी को बोलकर कैसे आऊँगा, और मैं मीठा कैसे खाऊँगा या मैं तीखा कैसे खाऊँगा, और अगर इसके सेंसरी ऑर्गन्स ख़राब हो गए तो यार मैं बच के कहाँ जाऊँगा। मेरे दांतों से मेरी खूबसूरती है, और अगर आपके थोड़े से चौड़े दांत हो जैसे मेरे हैं तो उस हिसाब से आप बहुत लकी हैं। मैंने आई डिडंट मीन दैट।
बट आपने डेंटिस्ट का तो जिक्र ही नहीं किया। डेंटिस्ट का तो जिक्र ही नहीं हुआ। आई विल डिस्क्वालीफाई यू। बुरा बुरा बनने में वक्त लगता है। एवरीबडी स्टार्ट्स ऑफ विद अ नाइस हार्ट। आप तो बच बचा के जा रहे हैं सर। आपने तो छोड़नी नहीं है सरकार। आपके लिए हम अस्पताल में ही रहेंगे और शोभा चेंज करेंगे। गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट वर्ड सुनते ही मतलब जहन में ये आता है कि वो ऐसा व्यक्ति जो स्त्री रोगों के बारे में जानता हो। और हमारे ज़िले में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, लेकिन हम लोग जब निकलते हैं, कहीं जाते हैं बाहर मार्केट में, तो इसका एक अलग ही रुतबा देखने को मिलता है। क्योंकि जब महिलाएं पेट से होती हैं और पूरे 9 महीने उन्हें अपने डॉक्टर से के पास जाना पड़ता है, अपनी चिकित्सीय परामर्श के लिए जाना पड़ता है। तो वैसी परिस्थिति में एक लेडी को, जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट डबल ट्विंस ही लॉस्ट, यू लॉस्ट। प्रेग्नेंट 2 बार, ट्विंस लॉस्ट। अब और किसको बुलाया जा सकता है? जब तक किसी को बुलाया जा सकता है। आपने बहुत खूबसूरती से शुगर को बयां किया था। मैं रेडियो मिर्ची से हूं। मीठा हो गया, कुछ तीखा हो जाए। मिर्ची। न जाने कितनों को लगी मिर्ची, आहा, मेरी 2 मैंने लफ्ज क्या बोल दिए। आहा, उनके आंखों में आए आंसू जो मैंने 2 शब्द बोल दिए। ऐसे ही कुछ बातों में उलझाते हो मुझे, न जाने क्यों याद आते हो मुझे। मैं रोज़ याद करता हूँ तेरी मिठास को, लेकिन मुझे हर बार याद आती है मिर्ची। वी आर रैपिंग अप इन 5 मिनट्स, तो थोड़ा जल्दी करेंगे बोलने में। मिर्ची, शुगर, पूरा बैलेंस कर दिया इन्होंने, 50-50 कर दिया। तो मैं आपको एक शख्स के बारे में बोलूँगा जिसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा। ये शख्स हैं सचिन तेंदुलकर। बहुत आसान है। मैं अगर किसी के बारे में बोलूं तो मैं कम ही बोल पाऊंगा, क्योंकि जितना लोगों ने समझा है सचिन तेंदुलकर जी को, तो क्रिकेट की दुनिया का भगवान कहा जाता है। जो नए नए क्रिकेट में को खेलते हैं उसके लिए वो भगवान कहे जाते हैं। और जितने भी इस दुनिया में अगर कोई क्रिकेट का प्रेमी हो और वो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता हो, तो ये असंभव बात है बेशक कि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी प्लेयर। और जब वो 14 बोल्ड हो गए इतनी देर में। आस्था है हमारे साथ, और मेरी ये आस्था है, आस्था से I'll make you feel important. Your word is आस्था. तो But मेरा word आस्था। आस्था का मतलब क्या होता है? विश्वास। आपको किस पर भरोसा होता है? कई लोगों को अपने माँ बाप पर होता है, कई लोगों को भगवान पर होता है, कई लोगों को बॉस पर भी होता है कि मुझे अपने ऊपर, इनके ऊपर आस्था है कि ये मेरा प्रमोशन करेंगी, बहुत अच्छा या appraisal होगा। करेंगे। तो इसी वजह से हमें, सॉरी, इसी वजह से आपको अप्रेजल नहीं मिलेगा। बटरिंग करने से अप्रेजल नहीं मिलता है। सिंपल, मेरा काम appraisal। करने से अप्रेजल मिलता है। We have just 2 minutes left. आप हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। कल वैलेंटाइंस डे है और शब्दों की बात हो रही है यार, दिल की बात ही नहीं हुई। दिल दिल जुड़ा हुआ है धड़कन से। धड़कनें धक 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 करती है और यही जिंदगी चलाती है
पहली बार मैं देख रहा हूँ जिसका दिल धक धक कर रहा है और वो गेम से आउट। अब धक धक और उसके बाद वो दिख रहा है आईसीयू में लाइन आती है जूप। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये जो जिगरा है, ये जो आवाज है जो हमारा जिगरा निकालता है, सुनना चाहिए और महसूस करना चाहिए, क्योंकि शायद ये किसी की बात करता है, उसकी, जिसे मैं जानती हूँ या फिर नहीं जानती, कल जानूंगी और जानते जानते समझूंगी। कुछ बातें कहूंगी, अपने अल्फाज उसके सामने रखूंगी और ये सिलसिला चलता रहेगा, कोशिश रहेगी, ताउम्र चलेगी। चलता रहेगा, हम चलने नहीं देंगे, ऐसे हम चलने नहीं देंगे। लेकिन मैं कोई भी शब्द 2 बार नहीं बोलूंगी। आप बोल चुकी हैं और मैं आपको बोलने दे रहा हूं, लेकिन अब हम वापस जाएंगे। आई थिंक शी इज क्लियरली द विनर पहले लॉट में से, एंड आई थिंक शी इज क्लियरली द विनर। आप जीत गए यार, आप जीत गए। क्यों ना आखिरी वर्ड जिससे हम इस सेशन को रैप अप करें, बिकॉज दिस वन वर्ड डिस्क्राइब्स द होल डे, इट डिस्क्राइब्स द होल ईयर, इट डिस्क्राइब्स द होल 100 years। जीत। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, ये हम सब सुनते चले आए हैं और सुनते रहेंगे। और जीत शब्द जो है वो कहीं ना कहीं एक उत्साह भरता है, एक ऊर्जा देता है। और हर बार हम अपने घरों में भी इस शब्दों के साथ ही बात करते हैं, अपने बच्चों के साथ बात करते हैं। अगर क्लास में जा रहे हैं तो उनको पढ़ाने की बात करते हैं, अगर हम किसी डिबेट में जा रहे हैं तो वहाँ पर ये बात आती है। तो कहीं ना कहीं ये शब्द हमारे जीवन से इतने जुड़े होते हैं और वो बचपन में पहली क्लास लगने से भी पहले शुरू हो जाते हैं और जीवन के अंत तक ये शब्द हमारे कानों में पड़ते रहते हैं और हम इसको सुनते रहते हैं और हर बार हौसला अपना बुलंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि हर व्यक्ति ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और इसी शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। दोस्तों, आपने देखा रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने किस तरह फास्टेस्ट बॉल को डिलीवर किया है स्टेज पे। विद दिस वी रैप अप द सेशन। इट वाज अमेजिंग टू हैव ऑल ऑफ यू हियर। बहुत मजा आया। जीत से कब्र, कब्र से शुगर, शुगर से मिर्ची। और अगले साल उम्मीद है, दुआ है मेरी कि मैं एक बार फिर यहाँ आऊँ और फिर हम ये मौज मस्ती करें। मैं जैसे बाहर भी किसी से कह रहा था, उन्होंने कहा रेडियो फेस्ट है क्या? मैंने कहा ये दीवाने जो हैं सारे 13 फरवरी को मिलने आ जाते हैं। एंड लेट दिस दीवानगी कंटिन्यू, लेट दिस मैडनेस कंटिन्यू।